नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2020 के सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ जो सामाजिक विज्ञान और मानविकी ग्रुप का आंसर की। इसमें जो है 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक का उत्तर दिया गया है। ये प्रश्न आपको अगर इनका उत्तर आपको अच्छा लगता है, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका रिस्पांस ये हमें इस बात को अफेक्टेड करेगा कि हम कितना जल्दी लेकर के आपके लिए सेकंड पार्ट आते हैं। आपका रिस्पांस कैसा रहता है वैसा हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट सेकंड पार्ट का अपडेट आप प्राप्त कर सकें। और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको जो है आपको ये कैसा लगता है वीडियो। दोस्तों, अगर जो है आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको फर्दर अपडेट्स भी मिलेंगी, काउंसलिंग से रिलेटेड और मेरिट लिस्ट से रिलेटेड आपको अपडेट मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन होते हैं 3 टाइप के, तो उन्हें पहले हल करते हैं। कक्षा में उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? तो जो है डेमोक्रेटिक, ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है एक प्रधानाचार्य के रूप में आप, तो ये हो जाएगा आप कारण जानने का प्रयास करेंगे। नए प्रकरण का शिक्षण प्रारंभ करने से पहले आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि छात्रों को उस प्रकरण के विषय में कितना पूर्व ज्ञान है। प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी बालक की शैक्षिक उपलब्धि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है तो निम्न में से कौन सा कारण होने की संभावना अधिक है? इसमें देखिए 2 पर्सपेक्टिव हैं दोस्तों। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो ये माना जाता है कि टीचिंग में गड़बड़ी है, लेकिन यहाँ पर दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि बच्चे के ध्यान केंद्रण में कमी आ रही है, तो हो इसी कारण से उसकी उपलब्धि गिर रही हो लगातार। पर दोनों बातें यहाँ पर एक एस्पेक्ट चलते हैं, तो मैं जो है इस एस्पेक्ट के साथ चलता हूँ कि शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करेगा कि BHU इसका आंसर क्या देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। श्रेष्ठ शिक्षक वह है, तो श्रेष्ठ शिक्षक वह होगा जो सतत सीखने की इच्छा रखता है, क्योंकि एक शिक्षक वही होता है अच्छा जो निरंतर सीखता रहता हो, जो समाज में, दुनिया में, इस संसार में जो कुछ अपडेट हो रहा है वो उनको रखे और हर बच्चे तक पहुंचाए। यही एक श्रेष्ठ शिक्षक का कर्तव्य है, वही एक आइडियल टीचर है, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, एक अनुशासित कक्षा से अभिप्राय है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अध्यापक जब चाहता है छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी अधिगम उत्पन्न तब होता है जब विद्यार्थी को सक्रिय बना दिया जाए, एक्टिव लर्निंग की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा के 2 विद्यार्थी एक साथ बैठने से इनकार करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप उनके आपस में समायोजन है तो कुछ उक्तियाँ अपनाएंगे। अगला प्रश्न है, छात्र निम्नलिखित लक्षणों में से प्रायः किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? तो सर्वाधिक नापसंद करने का कारण पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सफल अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सफल अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यही है कि वो छात्रों को प्रेरित करता है पढ़ने के लिए, अगर उन्हें वो जो है क्यूरियस बनाता है। अगला प्रश्न है, संख्या अक्षर समूह चुने जो दूसरों से अलग हो, तो इसमें आपका दोस्तों तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वें में जो है इस प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक घन की 3 अवस्थाएं चित्र में दिखाई गई हैं और क्यों लिखे गए सतह के विपरीत सतह पर क्या होगी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जेड, पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यदि ऋण का मतलब धन, यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका आपका सीधे सीधे उत्तर बताते हैं दोस्तों, इसका पहला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, 9 के अलावा सभी मर गई, वह कितनी भेड़ों के साथ बचा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, 9, क्योंकि 9 के अलावा सभी मरी हैं, सिर्फ 9 ही बची हैं उसके पास अभी। अनानास की कीमत ₹7 प्रत्येक, एक खरबूज की कीमत ₹5 प्रत्येक, x 38 रुपये खर्च करता है इन फलों पर, खरीदेगा अनानास की संख्या है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा। इसमें आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वह संख्या ज्ञात करें जो 13 बार अपने आप को जोड़े 112 देता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, 8। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यदि 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिनों में मार देती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिनों में मार देंगी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथा, 100 दिनों में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपये, प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या बराबर है, तो उसके पास कुल कितने नोट हैं?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा 90। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक महिला कहती है, यदि आप मेरी खुद की उम्र को उलट देते हैं तो आंकड़े मेरे पति की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि के योग का एकादश है। महिला की उम्र क्या है? तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष, तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नवीन शिक्षा नीति के प्रकाश में निम्न में से कौन सा अभिकरण विद्यालय प्राचार्यों के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो सर्वाधिक प्रशिक्षण उपयुक्त होगा डायट। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता के जन्मदिन की वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। माध्यमिक और उच्च शिक्षा सेस के संदर्भ में मस्क से क्या तात्पर्य है? तो मस्क का फुल फॉर्म हो जाएगा माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आईआईटी वर्ष 2017 से अपने वास्तुकला विद्यार्थियों हेतु वास्तुशास्त्र विषय प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 तक यूजीसी की सूची में निम्न कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे? तो ये 49 थे जुलाई 2019 के अनुसार। भारत में शिक्षक शिक्षा के नियमन हेतु वैधानिक निकाय कौन है? तो एनसीटीई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम हेतु निम्न में से कौन सा भारतीय सरकार का डिजिटल पहल है? तो ये आपका स्वयं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हैप्पीनेस करिकुलम को समग्र शिक्षा, जिसमें ध्यान शिक्षा और मानसिक व्यायाम शामिल हैं, पर ध्यान केंद्रित किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरएमएसए को कब लागू किया गया था? तो आरएसएमए को दोस्तों 2009-10 में लागू किया गया था, दूसरा विकल्प सही होगा। डिजाइन शिक्षा गुणवत्ता मार्क निम्नलिखित संस्थानों में से किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारतीय डिजाइन परिषद, इंडियन डिजाइन काउंसिल। अब चलते हैं दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। सातवाहन वंश का 23वां शासक कौन सा था? तो इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने राज्यारोहण के समय किसने चालुक्य संवत चलाया था? तो ये दोस्तों आंसर गलत लिखा गया है। वैसे इसमें चौथा विकल्प सही होगा, लेकिन यह हो सकता है सभी को बराबर आंसर मिले। इसमें विक्रमादित्य षष्ठ होना चाहिए था, तो ये विकल्प वैसे सही है। देखते हैं इसमें क्या करते हैं, 0 नंबर सभी को मिलेगा। अगला प्रश्न है, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई, यह कथन किसका है? तो ये रविदास जी का है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का संस्थापक था दोस्तों विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, गांधी जी की वर्धा योजना का संबंध था? तो गांधी जी का वर्धा योजना का संबंध शिक्षा से था। अगला प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक जो है लाला लाजपत राय जी को कहा जाए, इसमें तिलक जी को कहा जाता है, माफ करिएगा दोस्तों, तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून का संबंध था? तो सूर्यास्त कानून जो है संबंधित था दोस्तों भूमि राजस्व से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्नियर यात्री का संबंध था? तो बर्नियर यात्री का संबंध था फ्रांस से। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका नाम महाद्वीपीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो महाद्वीपीय व्यवस्था से नाम जुड़ा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, वाटरलू की लड़ाई महत्वपूर्ण थी? तो वाटरलू की जो लड़ाई थी वो नेपोलियन के पतन के लिए महत्वपूर्ण थी। खंजादा बेगम बहन थी? तो खंजादा बेगम दोस्तों बहन थी बाबर की। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय कौन करता है? तो ये जांच और निर्णय करने का काम है आपका सर्वोच्च न्यायालय का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न है, सेफोलॉजी कौन सा विषय में अध्ययन करता है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा चुनाव और मतदान में रुझान को। अगला प्रश्न है, सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल किस देश का है? तो इसमें सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है यूके का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो है अरस्तु हैं। इस प्रकार से दोस्तों 50 प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपका रिस्पांस जो है हमें प्रभावित करेगा कि हम कितना जल्दी दूसरा पार्ट लेकर के आते हैं। आपके रिस्पांस से हम उत्साहित होंगे, तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।